वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, हमारे टिहरी रियासत कंप्लीट हो गया है। अब हम अंग्रेजों को देखेंगे। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन देखेंगे अब, ठीक है। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन देखने वाले हैं हम, ठीक। अगर इसकी बात करते हैं, आज हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखेंगे, ठीक है। किसी भी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो हम पहले उसकी एक समझ बनाते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर उसके बाद कमिश्नर में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए, अगर इसकी बात करें तो हम ये 1815 से लेकर 1947 तक चले गए, ठीक है। इतना देखेंगे हम इसको। देखिए, अब थोड़ा सा हम इसमें समझ बना लेते हैं उत्तराखंड के मैप में। ठीक है, एक रफली डायग्राम में बनाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए, ये वाला रीजन क्या है, ये गढ़वाल हो गया, ठीक है। इतना ये गढ़वाल है, और इधर को क्या हो गया, ये कुमाऊं हो गया, ठीक। रिमेनिंग पार्ट ये कुमाऊं हो गया। देखिए, हमने पहले प्राचीन हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मध्यकाल पढ़ा। मध्यकाल के अंदर हमने ये कुमाऊं वाले रीजन में चंद पढ़े थे, और यहाँ पंवार पढ़े थे, गढ़वाल वाले रीजन में, ठीक है। पंवार पढ़े थे। उसके बाद 1790 में क्या होता है, यहाँ पर गोरखे अटैक कर लेते हैं, कहाँ, कुमाऊं में। और 1804 में यहाँ भी गोरखे अटैक कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर पंवार चल रहा है, ठीक है। मैं एक पृष्ठभूमि बना रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, पंवार चल रहे हैं, पंवारों को टेक ओवर किसने किया, गोरखों ने किया 1804 में, ठीक है। यहाँ पर चंद चल रहे हैं, चंदों को भी टेक ओवर किसने किया, गोरखों ने। अब ये जो पंवार चल रहे हैं ना, यहाँ पर पंवार शासक प्रद्युम्न शाह हुआ करता था। प्रद्युम्न शाह 54वां राजा हुआ करता है। प्रद्युम्न शाह की लड़ाई हुई, यहाँ खुड़बुड़ा के मैदान में वीर गति प्राप्त हो गया, मारा गया। इसका बेटा है एक सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह है इसका बेटा एक। ये क्या करता है, ये अपनी जान बचाकर भाग जाता है और चले जाता है यहाँ हरिद्वार वाले इलाके में, इस वाले बेल्ट में घूमते रहता है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर से ये संघर्षरत अभियान, कैसे ही मुझे अपना राज्य मिल जाए, ठीक है। तो गोरखे 1815 तक शासन करेंगे। 1815 तक शासन कर रहे होते हैं, तो ये जैसे तैसे करके क्या करता है, अपना साम्राज्य अपने हाथ में लेने, पंवार वंश मुझे वापस मिल जाए करके ये जैसे तैसे लगे रहता है, ठीक है। इसकी भेंट मतलब जैसे तैसे अंग्रेजों से मिलता है, ठीक है। अंग्रेजों से मिलता है तो उनसे इनको आमंत्रित करता है कि तुम इधर पंवार शासन में, मतलब इधर उत्तराखंड में अटैक करो, तो मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा करके उनको प्रलोभित करता है। इनको बोलता है कि मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा करके उनको बड़े बड़े वादे कर देता है, ठीक है। देखिए, अंग्रेज यहाँ पहले आना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में कुछ खास है नहीं, रेवेन्यू जनरेटिंग कोई सोर्स इतना बड़ा है नहीं, इसलिए वो पहले अटैक नहीं करते हैं। वो यहाँ यूपी वाले इलाके में, बिहार बंगाल में पहले से है, ठीक है। सिक्किम मुगलों, वहां पे गोरखों का आधिपत्य हुआ करता था। उनकी मतलब ये गोरखे जो अंग्रेज हैं, गोरखे और अंग्रेज हैं, इनकी बाउंड्री आपस में फिर टकरा रही होती हैं। गोरखों ने क्या किया, गोरखे इतने महत्वाकांक्षी थे, इनने इन अंग्रेजों की ही बाउंड्री में क्या करना शुरू कर दिया, वहीं पर उनको टेक ओवर करने की सोची, और मतलब गोरखों ने इनको टक्कर दिया और उनकी जो प्रांत थी उनकी सीमाओं में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। किसने, गोरखों ने। तो गोरखों को सबक सिखाने के लिए, जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, गोरखपुर का, गोरखपुर ईस्टर्न यूपी का पार्ट है, ठीक है। गोरखपुर का एक गुटवल प्रांत है, गुटवल प्रांत, ठीक है। इस गुटवल प्रांत में इनने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पर अंग्रेज ने बोला कि अब तो बहुत हो गया, अब इनमें करना पड़ेगा इनका इलाज। तो इनने क्या किया, ये उत्तराखंड में अटैक कर दिया, ठीक है। ये सुदर्शन शाह तो पहले से ही इनको आमंत्रित कर ही रहा है, ठीक है, कि आ जाओ करके, ठीक है। उनको बात दिखाई और वो चले गए हैं, ठीक है, उत्तराखंड में अटैक करने, ठीक। तो फिर 1815 में फाइनली ये लोग आते हैं। 1815 में सुंगोली की संधि उग्र मैंने पढ़ाई थी, वहां सुंगोली की संधि उग्र होती है, ठीक है। फिर ये गोरखे राजा मानता नहीं है इनका, तो फिर 4 मार्च 1816 को ये लोग फिर फाइनली यहाँ से नेपाल सरकार मानती है। ये गोरखे तो क्या होते हैं, इनको अब अंग्रेज हैं मॉडर्न वेपन वाले, आधुनिक हथियारों वाले, और
ये खुखरी उखरी है, लेकिन फिर भी इनने बहुत भयंकर टक्कर दिया। उसके बाद क्या होता है, ये नेपाल सरकार फिर भी नहीं मानती है। नेपाल सरकार फिर ये नेपाल सरकार के ऊपर चढ़ाई करते हैं, इनका थोड़ा बोलते हैं कि तुम मान रहे हो नहीं मान रहे हो, नहीं तो तुम्हारा भी हैप्पी बर्थडे बनाते हैं। तो क्या करते हैं, नेपाल सरकार 4 मार्च 1816 को मान जाती है, ठीक है, 4 मार्च 1816 को मान जाती है। फिर फाइनली यहाँ पर अंग्रेजों का आधिपत्य शुरू हो जाता है। फिर अंग्रेज क्या करते हैं, फिर अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज यहाँ पर जो सुदर्शन शाह है, इस सुदर्शन शाह को क्या करते हैं, जो इसका पौड़ी वाला रीजन था, यहाँ से श्रीनगर से इसको बोलते हैं अपनी राजधानी हटावाई। तो और एक छोटा सा मैप और बनाता हूँ जिससे कि आप लोग समझ में आएगा, एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ। अभी हमें इससे कुमाऊं वाले से मतलब नहीं है, हम यहाँ पर ये वाला रीजन जो पौड़ी का है, यहाँ पर श्रीनगर, यहाँ पर इस श्रीनगर में क्या अंग्रेज क्या बोलते हैं कि अब तू यहाँ से हटा, क्योंकि ये इसने जो बड़े बड़े वादे किए थे वो तो अपने वादे पूरे कर नहीं सका है, ठीक है, वादे पूरे नहीं कर सका। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसको यहाँ से भगाकर यहाँ ऊपर टिहरी में भेज दिया, ठीक है। अगर मैं आपको एक फ्रेश मैप में देखते हैं, ये हो गया उत्तराखंड का मैप। देखिए ये पौड़ी वाला रीजन है, ठीक है, मैंने एक रफली डायग्राम बनाया। ये पौड़ी में पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर का श्रीनगर वाला रीजन है। इस श्रीनगर में इनकी राजधानी हुआ करती थी पवारों की, ठीक है। यहाँ के बाद क्या होता है, ये अपने वादे यहाँ हरिद्वार में था, ठीक है, हरिद्वार से अंग्रेज आ गए हैं और गोरखे भाग चुके हैं, ठीक है, गोरखों ने इसका शासन छीना था। अब गोरखे भाग चुके हैं तो अंग्रेज, देखिए कोई भी कितनी बड़ी शक्ति हो, वो लोगों का महत्वाकांक्षा हमेशा बढ़ती जाती है, वो एम्बिशियस होते जाता है। तो अंग्रेजों ने बोला कि ला भाई, जो तूने वादा किया था वो वादे के अनुसार अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने फिर क्या किया, इसी का साम्राज्य है उसी को हड़प लिया और इसको बोला कि तू यहाँ से निकल चल। अब तो यहाँ ऊपर झाड़ी वाले एरिया में जा, इधर जंगल सा था, यहाँ पर टिहरी रियासत बनाई इसने, ठीक है, यहाँ पर ये टिहरी और थोड़ा उत्तरकाशी वाला रीजन ये भी था, ठीक है, इधर को देहरादून वाला रीजन इसको नहीं दिया, बाद में थोड़ा सा इसने यहाँ को बेच दिया था, ठीक है, हमने देखा है वो, ठीक है। टिहरी रियासत के अंतर्गत देखना आप लोग, वहां बहुत डिटेल में मैंने ये चीज बताई हुई है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पौड़ी से, इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा राजा था जिसने अपनी राजधानी पवार राजा पौड़ी से टिहरी, पौड़ी का जो श्रीनगर है, पौड़ी के श्रीनगर से टिहरी स्थापित की थी या टिहरी परिवर्तित की थी, टिहरी परिवर्तित की थी, ठीक है, टिहरी परिवर्तित की थी। तो ये टिहरी पर कौन ले जाता है, यहाँ सुदर्शन शाह। अब सुदर्शन शाह क्या कर रहा है, इसको एक छोटा सा रीजन ये दे दिया है टिहरी रियासत, यहाँ पर ये कर रहा है राज कौन, टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह, और ये रिमेनिंग पार्ट में ये अंग्रेजों का अधीन हो गया, ठीक है। अब देखिए गढ़वाल हो गया, अब गढ़वाल को भी इनने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना, यहाँ से फिर चीजें नहीं तो समझ में नहीं आएंगी कि यार एक तो ब्रिटिश कुमाऊं बोल रहे हैं, ब्रिटिश गढ़वाल क्या है करके, ठीक है। तो अभी गढ़वाल को क्या किया इनने, ईस्टर्न गढ़वाल और ये टिहरी गढ़वाल करके दो गढ़वाल इनने इनको तोड़ दिया, दो गढ़वालों में, ठीक है। एक ये टिहरी गढ़वाल ये हो गया, और एक ये ईस्टर्न वाला इधर वाला गढ़वाल, जिसके अंतर्गत ये चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी वगैरह ये वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला रीजन हो गया, ठीक। और देहरादून वाला परगना भी इसको नहीं दिया था, ठीक है, बाद में रवाई वगैरह इसको दिया, ठीक है। ये देहरादून को तो क्या करता है, इन्हीं को भेज देता है, हमने वो कहानी देखी है, ठीक। ये वाला कुल मिला के ये वाला रीजन क्या हो गया, ये ईस्टर्न गढ़वाल अभी का ये वाला गढ़वाल हो गया, ठीक है, और ये हो गया टिहरी रियासत, ठीक है, और ये ब्रिटिश कुमाऊं हो गया, ठीक, ब्रिटिश कुमाऊं हो गया, ठीक। अब ये इसी का पार्ट हुआ करता था, फिर 39 में होगा, हम आगे देखेंगे, ठीक है, 39 में देखेंगे हम, 1839 में यहाँ पर इसको जिला बना देंगे, ठीक है, इसको डिस्ट्रिक्ट बना देंगे गढ़वाल को, ठीक। आगे हम देखते रहेंगे। अगर हम 1815 से स्टार्टिंग से देखें, 1815 में एक दो भागों में बांटते हैं इसको, आपकी समझ के लिए एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। टिहरी रियासत बनाएगी, टिहरी रियासत
टिहरी रियासत बन गई, ठीक है। इसकी राजधानी पुरानी टिहरी होगी, पुरानी टिहरी। गणेश प्रयाग होता था ना जो हमने देखा रणजिंदा तंत्र में, वो वाला रीजन पुरानी टिहरी, ठीक हो गया। फिर इधर कुमाऊं प्रांत, ये वाला कुमाऊं प्रांत, ये पूरा ही आ जाएगा इसका पार्ट। ये जो गढ़वाल है ना, इसको भी कुमाऊं प्रांत में ऐड कर दिया था फिर, ठीक है। ये पुरानी टिहरी हो गया, और ये दूसरा वाला हो गया कुमाऊं प्रांत, ठीक है। कुमाऊं प्रांत, इसका हेड क्वार्टर उस टाइम में ये पौड़ी में ही था, ठीक है, श्रीनगर में, यहाँ पर। क्योंकि ये पूरा कुमाऊं प्रांत नाम से जाना जाता था, और ये जो गढ़वाल वाला रीजन था इसको भी कुमाऊं में ऐड कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस बोलते थे इसको, ठीक है। नॉन रेगुलेटिंग प्रांत का दर्जा दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बंगाल में गवर्नर जनरल है, बंगाल प्रेसिडेंटी के इसमें नियम लागू नहीं होते थे, ठीक है। इसको मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो पौड़ी जनपद है, मैंने ये बताया था ना जो 1839 में, एक नया फ्रेश पेज ले लेते हैं, यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए पौड़ी, पौड़ी वाला रीजन जो है 1839 में यहाँ पर श्रीनगर, श्रीनगर में इसका हेडक्वार्टर बनता है, ठीक है। ठीक, यहाँ से अगर फिर देखें तो हम पौड़ी जनपद, हेडक्वार्टर श्रीनगर होगा इसका, ठीक है, गढ़वाल परगने में लगे। और एक कुमाऊं प्रांत है, कुमाऊं प्रांत है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, 1854 में कुमाऊं जनपद को कुमाऊं कमिश्नरी कहा जाएगा। इस वाले को क्या कहा जाएगा, इस वाले को कुमाऊं कमिश्नरी कहा जाएगा, कुमाऊं कमिश्नरी, ठीक है। इसको कुमाऊं कमिश्नरी कहा जाएगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर बना दिया जाएगा नैनीताल, ठीक। फिर उसके बाद 1891 में क्या होगा, उत्तराखंड को, ये जो नॉन रेगुलेटिंग प्रांत था ना जो मैंने बताया अभी, नॉन रेगुलेटिंग प्रांत मतलब कि यहाँ पर गवर्नर जनरल के अनुसार नहीं चलेंगे, तो इसको हटा दिया गया 1891 में, ठीक है। नॉन रेगुलेटिंग प्रांत को हटा दिया गया, इसका दर्जा समाप्त कर दिया नॉन रेगुलेटिंग प्रांत, ठीक है। और यहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, दो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, अल्मोड़ा और नैनीताल, ठीक है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, अल्मोड़ा और नैनीताल, ठीक है, 1891 में, ठीक है। इससे आगे हम देखेंगे आगे को, ठीक है। फिर मैं प्रॉपर इन चीजों को लेकर चलूंगा जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक चीज और देख लीजिए, 1902 में क्या होता है, आगरा और अवध को, कहाँ गया, देखिए आगरा एवं अवध को मिलाकर संयुक्त प्रांत का गठन किया गया, ठीक है। संयुक्त प्रांत का गठन किया गया, ठीक। संयुक्त प्रांत जो अभी यूपी है, और उत्तराखंड को इसमें शामिल कर दिया गया, उत्तराखंड को इसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। इतना तक आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं आगे, ब्रिटिश कमिश्नर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इतनी चीजें ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो साथी नए हैं तो उसलिए पिछले वाले वीडियो में जाना, वहां से कनेक्शन बनेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।